हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, इंडियन पॉलिटी के वन लाइनर सीरीज में आप सबका स्वागत है। ये हम वन लाइनर सीरीज कर रहे हैं जो पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सभी पूरी जीएस की रहेगी। तो अब हमने पॉलिटी शुरू किया हुआ है और आज का टॉपिक हमारा है मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इसलिए टॉपिक हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक-एक क्वेश्चन वन लाइनर रहेंगे, आपको आइडियाज़ लग जाएगा, डाउट क्लियर हो जाएँगे, फिर ऑप्शन मिलने के बाद तो आपके लिए बाएँ हाथ का खेल ये रहेगा। किन अनुच्छेदों में भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार दिए गए हैं? यानी आर्टिकल पूछ रहा है ये, कौन से आर्टिकल में मौलिक अधिकार हैं? आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक मौलिक अधिकार हैं, लेकिन अगर ये आपसे आर्टिकल की बजाय भाग पूछ लेता है, तो आपका आंसर होगा भाग नंबर 3। अगला है भारत के संविधान का कौन-सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों पर वरीयता देता है? कौन-सा? 13वां अनुच्छेद, 13 अनुच्छेद आर्टिकल। संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया है? मौलिक अधिकारों के ऊपर संविधान निर्माताओं ने विशेष ध्यान दिया। उन मौलिक अधिकारों का चयन करिए जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, परंतु गैर नागरिकों को नहीं। भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों को है, लेकिन गैर नागरिकों को भारत के बारे में नहीं है। भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं? 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं भई। पहले 7 होते थे, 1 खत्म कर दिया गया। अब हमारे पास कितने हैं टोटल? 6 मौलिक अधिकार हैं। बच्चों को कारखाने में बलात्श्रम यानी चाइल्ड लेबर को निषेध किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 24 अनुच्छेद 24 यानी आर्टिकल 24। 23 में दास प्रथा वगैरह की बात हो रही है, तो 24 में चाइल्ड लेबर को बैन बताया गया है। अस्पृश्यता यानी छुआछूत अनटचेबिलिटी को समाप्त कर दिया है और इसके अभ्यास करने के लिए दंडनीय है। आर्टिकल 17 में भारतीय संविधान में अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता का अधिकार से संबंध अनुच्छेद है 19वां। किस वाद में सर्वप्रथम भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा दी गई? केशवानंद भारती में। शीर्षक स्वतंत्रता का अधिकार में वर्णित अधिकार सम्मिलित नहीं किया गया। विवेक की स्वतंत्रता। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? अनुच्छेद 17। एकत्रित होने के नागरिकों के अधिकार पर लागू बुनियादी शर्त यह है कि सभा होनी चाहिए, शांतिपूर्ण और सशस्त्र विहीन होनी चाहिए। यानी अगर किसी भी आपको हड़ताल करनी है, स्ट्राइक करनी है, आंदोलन करना है, धरना करना है, प्रदर्शन करना है, तो एक बुनियादी शर्त है कि शांतिपूर्ण होना चाहिए और शस्त्र विहीन, हथियारें उठा करके आप नहीं इकट्ठे हो सकते। भारतीय संविधान घोषणा करता है कि जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुरूप ही वापस ली जा सकती है। वाक स्वातंत्र्य का प्रयोग नहीं किया जा सकता लोगों को हिंसा के लिए भड़काने में। भारतीय संविधान में कौन मौलिक अधिकार नहीं है? संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, अब एक कानूनी अधिकार बन चुका है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद, राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों, कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? आर्टिकल 13 यानी 13। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। संविधान का अनुच्छेद 19 ए। भारतीय संविधान में संशोधन कर शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। 1 अप्रैल 2010 लागू हुआ है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? आर्टिकल 19 वन यानी क। भारतीय संविधान के किस धारा में शिक्षा को मौलिक अधिकार बताया गया है? 21 ए यानी 21 ए। कौन सा मूलभूत अधिकार है? संवैधानिक प्रतिकार का अधिकार, शांतिपूर्ण एकत्रित होने का अधिकार,
देश में आज़ादी साथ-साथ आने का अधिकार, मूलभूत अधिकार की बात हो रही है। विधि का शासन केवल संभव है, लोकतंत्र में ही संभव है भाई। वह कौन-सा मौलिक अधिकार है जो गौर गैर नागरिकों को भी मिला हुआ है? कानून के सामने समानता का अधिकार। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों में से किस मौलिक अधिकार को निकाल दिया गया? राइट टू प्रॉपर्टी वाला संपत्ति के अधिकार को निकाल दिया गया भाई। आगे भी मैं शुरू करूँगा, लेकिन एक चीज़ आप देख लीजिए, हम स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाते हैं सभी कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के लिए। आप इस नंबर पर 8447410108 पर कॉल करके ऑर्डर कर सकते हैं, और अगर पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन से पीडीएफ ले सकते हैं। भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। इसका कारण, यह अपने सभी नागरिकों के साथ उनके धार्मिक विश्वासों के बिना एक जैसा व्यवहार करता है। भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार अथवा बंदी किया गया है, सबसे नजदीक मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना पड़ेगा 24 आवर्स के अंदर, 24 घंटे के अंदर। संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत निजी संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों की सूची से निकाल दिया गया है? 44वां संविधान संशोधन 1976। कौन सा मौलिक अधिकार अब नहीं है? संपत्ति का मौलिक अधिकार अब नहीं है। किन मौलिक अधिकार में न्यायालय मानहानि का प्रतिबंध है? स्वतंत्रता के अधिकार में। किस अनुच्छेद के अंतर्गत सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार प्रदान है? आर्टिकल 29 और 30 के अंतर्गत। धर्मनिरपेक्षता का क्या मतलब है? राज्य का सरकारी धर्म नहीं होता, और नागरिकों को किसी भी धर्म अथवा विश्वास को अनुसरण करने की आजादी होती है। संज्ञेय अपराध किसको संदर्भित करता है? औपचारिक शिकायत के बिना पुलिस किसी मामले को रजिस्टर कर सकती है। संविधान के अंतर्गत दिए गए जाने वाले मौलिक अधिकारों के निलंबन प्रक्रिया हेतु सक्षम प्राधिकारी बताएं। संसद ही है भाई, संसद के पास सारे राइट है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32। मौलिक अधिकारों की सूची में संपत्ति का अधिकार किसके शासनकाल में निकाला गया? मोरारजी देसाई। भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध करता है? अनुच्छेद 24 चाइल्ड लेबर बैन है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? मौलिक अधिकारों के अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत आता है। संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत कौन सा मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता? जीवन का अधिकार। मौलिक अधिकार किस प्रकार निलंबित किए जा सकते हैं? यदि राष्ट्रीय आपातकाल के समय राष्ट्रपति इस हेतु आदेश जारी करते हैं। संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है सिर्फ संसद द्वारा। किस रिट का शाब्दिक अर्थ होता है? हम आदेश देते हैं, अधिकार पर्चा का यहाँ पर रिट है। किस व्यक्ति का अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा जारी किया आदेश है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। किस अनुच्छेद के अंतर्गत कोई नागरिक मूल अधिकारों के किसी भी उल्लंघन के लिए सीधे उच्च न्यायालय में मुकदमा कर सकता है? आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32। तो ये कुछ क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वाले चैप्टर में फिर हम बाकियों को, चाहे वो नीति निर्देश सिद्धांत है, मौलिक कर्तव्य है, सबको देखने की कोशिश करेंगे। तो ये चीज रखना है। अच्छा, अगर मौलिक अधिकारों की बात करें तो हमने ये अमेरिका से लिए थे। पहले 7 थे, फिर एक निकाल दिया गया, अब टोटल 6 हैं। आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक ये दिए गए हैं। अगर आर्टिकल की बात करेंगे आप लोग, लेकिन अगर भाग यानी पार्ट पूछेंगे तो भाग नंबर 3 में है ये। उद्देश्य प्रकृति यानी प्रवृत्ति पूछेंगे तो प्रवृत्ति इनकी नकारात्मक होती है। ठीक है, नकारात्मक प्रवृत्ति है। उद्देश्य क्या है? लोगों को सम्मानजनक और सुविधाजनक जीवन जीने के मौके देना उद्देश्य है। तो ये था भाई। नेक्स्ट वाले में फिर मिलेंगे। आप लोग सभी वीडियोस देखते रहिए। हिस्ट्री की वीडियोस आ रही हैं, प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल के लिए वीडियोस आ रही हैं, जीके पॉलिटी सब कुछ आ रहा है चैनल पर, डेली बने।